दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जनरल मैथमेटिक्स। और जनरल मैथ आपके जो व्यापम के एग्जाम होते हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग हो, यहाँ पे सब जगह पूछी जाती है। तो हम एक पर्टिकुलर लेवल के लिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम व्यापम के लिए डिस्कस करेंगे। आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबके लिए आपको ये काम आएगी। तो मैं इस तरीके से पूरा इसका वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, फिर मैं यहाँ पे देखिए एक और दो चीज बता दूं मैं आपको। सबसे पहले जो आपका सिंप्लीफिकेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन के 3-4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। और ये सिंप्लीफिकेशन अलग अलग टाइप के होते हैं, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में। तो इस सिंप्लीफिकेशन में हमें जरूरत पड़ती है, कभी कोई नंबर है दो डिजिट का या 3 डिजिट का, तो इनका स्क्वायर हमको निकालना होता है या इनका क्यूब हमको निकालना होता है। तो अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं या क्यूब निकाल रहे हैं तो अब 3 डिजिट का नंबर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 792 और इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। तो अब अगर मैं इसका स्क्वायर निकालने के लिए बैठूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करता रहूंगा, एडिशन करता रहूंगा, पूरा क्वेश्चन का मेरा टाइम निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें चाहिए पड़ती है शॉर्ट ट्रिक्स। तो वही शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे जल्दी से जल्दी, कैसे सेकेंड्स में आप विदाउट कॉपी पेन ये 2 डिजिट के या 3 डिजिट के स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एक्चुअली 2 मेथड हैं, अलग अलग जगह से मैंने कलेक्ट किए हैं। तो मेथड 1 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको 1 से लेके 30-32 तक स्क्वायर्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये जो मेथड है ये मेथड केवल 32 से लेके 125 तक ही वैलिड है। मतलब हम 32 के स्क्वायर से लेके 125 तक के स्क्वायर तक ही यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। बाकी मेथड 2 जो होगा हमारा, उसमें हम सारे बताएंगे। उसमें आप कोई भी नंबर 2 डिजिट का या 3 डिजिट का, उससे आप निकाल सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास एक नंबर है 44 और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ 44। अब देखिए ये पहली डिजिट क्या है इसकी 4, दूसरी डिजिट भी इसकी क्या है 4, और इसका निकालना है हमें स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर सबसे पहले इंडिविजुअल स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ऐसे ही इस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16। अब मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 32। अब मैं 32 को यहाँ भी पहली डिजिट छोड़ के यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 32, और इसको मैं कर देता हूँ ऐड। तो कितना हो जाएगा 6, 2 + 1 3, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 1। ये आ जाएगा इसका 44 का स्क्वायर 1936। नेक्स्ट ऐसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 82। अब 82 का स्क्वायर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको वैसे ही लिख लेता हूँ 82। अब देखिए 2 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है 4, लेकिन हमेशा जब भी हम स्क्वायर लिखें इसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पे सिर्फ 4 आ रहा था तो इसके आगे हम एक 0 लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। फिर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 32, और इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ 2 3। इसको ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 2 7 6, मतलब 6 7 2 4 विल बी द आंसर ऑफ 82 का स्क्वायर। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 78। अब देखिए 78 है, इसका स्क्वायर मुझे निकालना है। तो वही सेम मेथड 7 8 7 8। तो 8 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 64। 2 डिजिट के फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 7 का क्या हो जाएगा 49। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 × 8 कितना हो जाएगा 7 8 जा 56। इसमें मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा कितना 1 1 2। अब मुझे क्या करना है, पहली डिजिट को छोड़ना है 2 1 1, कितना हो जाएगा 4 8 0 6 6 0 8 4 विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। एक आध एग्जांपल हम और ले लेते हैं। सपोज मैं ले लेता हूं 63। तो 63 63, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 6 × 3 18, 18 × 2 18, और 18 दूनी
36। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा 36 आ गया, इस 36 को मुझे मतलब 18 तो ये आ गया था, 18 में 2 को मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया। 36 को मुझे यहाँ पे लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 6 लिखूंगा, यहाँ पर 3 लिखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 6 9 3, तो 3969 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अब हम अ, कोई थोड़े से बड़े नंबर्स जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये तो देखिए सारे नंबर्स हम कर रहे थे जो 100 से नीचे नीचे थे, इनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे जो लेस देन 100 थे। अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन 100। अब देखिए 100 से अगर नंबर आपका ज्यादा है तो उस केस में ये तो और ही आसान रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर है हमारे पास 104, इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए जो आपका 104 है, इसमें सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो लास्ट डिजिट क्या है इसकी 4, तो इस 4 को मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इस 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 8, और इसको मैं हमेशा 10 के साथ लिखूंगा। ये 10 के साथ इसको मैंने लिख दिया, तो कितना हो जाएगा 108, और यहाँ पे क्या है आपकी लास्ट डिजिट 4, तो इसको 4 का जो स्क्वायर है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 108, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे अगर मैं एक और नंबर ले लेता हूँ 109, अब मैं 109 का मुझे निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा हमने 8 आया था, 4 इंटू 2, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था 10 के साथ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 9, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 18। 18 को हमें किसके साथ लिखना है 10 के साथ, तो क्या हो जाएगा 118। अब ये 118 आ गया, लास्ट डिजिट क्या है आपकी 9, तो 9 का कर देंगे हम स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 118, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो 118 81 इसका आंसर हो जाएगा। अब एक मैं थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 112। अब देखिए यहाँ की जो इसकी लास्ट जो डिजिट है वो क्या है 12, और इस 12 को मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और इसको 10 के साथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 124। ठीक है, अब लास्ट जो डिजिट है वो क्या है 12, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 12 का स्क्वायर करता हूँ, तो ये क्या हो गया आपका 124। अब 12 का जो स्क्वायर है इसको हमेशा 2 डिजिट के फॉर्म में हमको लिखना है। यहाँ पे देखिए क्योंकि ये 2 डिजिट के फॉर्म में ऑलरेडी आया था इसलिए हमने इस चीज को नोटिस नहीं किया, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 12 का जो स्क्वायर है वो आता है 144 144। अब ये कितना आ रहा है 3 डिजिट का आ रहा है, तो 3 डिजिट का आ रहा है, इसका मतलब 44 हमें यहाँ पे लिखना है। मैं क्या करता हूँ ये 1 को आगे कैरी ओवर कर देता हूँ, तो ये कैरी ओवर जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 144। अब मैं इनको ऐड कर देता हूँ 44521, तो 12544 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम 125 तक के स्क्वायर इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मेथड बहुत अच्छा है। आपको अगर ये मेथड अच्छा लगता है निकालने के लिए तो बहुत अच्छा है, बाकी जो सेकंड मेथड है उसमें आपको ज़्यादा मजा आएगा। चलिए तो हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से एक दो चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। जैसे आपका जो स्क्वायर होते हैं तो 1 से 25 तक के जो स्क्वायर होते हैं ये जनरली मतलब मेमोराइज ही कर लेते हैं हम, तो ये मतलब इनको तो आपको याद करना ही करना है। तो जैसे आप इधर से अगर हम मतलब इनके स्क्वायर ही देखते हैं तो इनके जो स्क्वायर होते हैं तो 1 से 10 तक के तो सबको ही पता रहते हैं। अब हम बात करते हैं 11 का स्क्वायर, तो इसका हो जाता है 121, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, 13 का जो स्क्वायर हो जाता है 169, 14 का जो स्कोर होता है 196, 15 का जो होता है 225, 16 का जो स्क्वायर होता है 256, 17 का जो स्क्वायर होता है 289, 18 का जो स्क्वायर होता है 324, 19 का होता है 361, 20 का हो जाता है 400, 21 का हो जाता है 441, 22 का हो जाता है 484, 23 529, 24 576 एंड 25
यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 25 का जो स्क्वायर होता है ये हो जाता है आपका 625। तो ये तो आपको बिल्कुल मेमोराइज करने हैं, ये तो पता होने ही चाहिए, और ये तो हमको बचपन में ही सिखा दिए जाते हैं। तो एक दो बार कभी कभी जैसे 19 का रहता है जनरली, जैसे मैं हूँ, मैं 19 का जनरली भूल जाता हूँ। तो मतलब फ्रिक्वेंटली अगर प्रैक्टिस में रहती है ये चीज़ तो याद रहती है, नहीं तो भूल जाती है। तो ये थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर जो हमें प्रमुख रूप से जो देखना है, तो 1 से 25 तक का तो हमारा कवर हो गया, इसको हमने मेमोराइज कर लिया। लेकिन जो दूसरे हैं 25 के बाद, मतलब 26 से लेके 75 तक के जो स्क्वायर हैं, इसको मैं एक अलग मेथड से, जिसको मैं बोलूंगा बेस 50, इस मेथड से करूंगा। उसके बाद 76 से लेके 125 तक के जो स्क्वायर हैं, इसको मैं करूंगा बेस 100 से। और इसके बाद इसके आगे के जो है उनको थोड़ा सा मैं डिफरेंट मेथड यूज करूंगा इनको करने के लिए। तो चलिए खैर दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं सबसे पहले लेता हूं बेस 100 वाला। बेस 100 का मतलब क्या हुआ दोस्त, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्क्वायर निकालना है आपको 96 का, तो 96 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें इसमें 100 से कंपेयर करना है इसको। तो 100 से कंपेयर करने में क्या देखूंगा मैं, ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, ये है 100 से 4 कम। अब 100 से 4 कम है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 माइनस 4, मतलब 96 इज इक्वल टू 100 माइनस 4। ठीक है। और अब देखिए 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो मैं क्या करता हूं 96 में से इसको कम कर देता हूं। कितना कम कर देता हूं, 100 से जितना कम है उतना, तो 96 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 96 माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 92। तो ये आपके आगे के 2 डिजिट आ गए। अब कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 16। ये आंसर हो जाएगा इसका, 96 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 9216। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, मैं ले लेता हूं 94। अब देखिए 94 100 से कितना कम है, ये 100 से कम है 6, तो 6 में से क्या करता हूं 94 में से सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, तो ये पहली 2 डिजिट आपकी यहां से बन जाएंगी, और लास्ट की दो डिजिट कैसे बनेंगे आपकी, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 94 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा आपका 88, और ये कितना हो जाएगा आपका 36, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही एक और ले लेता हूं मैं 97 ले लेता हूं, 97 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना कम है, 100 से ये कम 3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 97 माइनस 3, और कितना कम है 3, तो 3 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 9। तो अब देखिए 2 डिजिट के रूप में लिखना है इसको, तो ये कितना लिखेंगे हम 09 इसको लिखेंगे, तो 97 माइनस 03, ये मतलब 97 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा आपका 94, और ये क्या हो जाएगा 09, तो 9409 विल बी द स्क्वायर ऑफ 97। इस तरीके से हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 88 का मैं करता हूं। अब देखिए 88 100 से कितना कम है, 100 से कम है 12। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं 88 में से मैं 12 सब्ट्रैक्ट करता हूं, और 12 का मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो 88 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका 76, और 12 का कितना हो जाएगा 144। अब इसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है, तो 1 क्या कर दूंगा मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, तो 7 6, और ये 1 कैरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 44, तो 7744, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से हम जो 100 से यहाँ तक देखिए 100 से नीचे हमने सब लिए हैं, 96 हो गया, 94 हो गया, 97 हो गया, या 88 हो गया, ये सब 100 से आपके कम है। अब मैं क्या करता हूँ 100 से ज्यादा वाले ले लेता हूँ, तो ये थे आपके लेस देन 100। अब मैं क्या करता हूँ ग्रेटर देन 100 वाले ले लेता हूँ। अब देखिए ग्रेटर देन 100 अगर है, जैसे फॉर एग्जांपल कितना है, मेथड वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज है केवल। जैसे मान लो एक नंबर ले लेता हूँ मैं 104। अब 104 में मैं 100 से इसका कंपैरिजन करता हूँ, तो 100 से, अब वहां पे मैं क्या बात कर रहा था 100 से कितना कम है, यहां पे मैं क्या बात करूंगा 100 से कितना ज्यादा है। तो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ज्यादा है 4। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे 100 से ज्यादा है, तो कितना है नंबर 104, तो 104 में मैं क्या ऐड कर दूंगा 4, और कितना कितना ज्यादा है 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 105 का स्क्वायर निकालना, तो 100 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो मैं 100 में
105 में 5 ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 110, और ये कितना हो जाएगा 25। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखें, एक और मेथड है जिनके लास्ट में 5 होता है, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर निकालना बहुत आसान रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल 105 ही है, 105 को मुझे करना है, स्क्वायर निकालना है मुझे 105 का, तो मैं क्या करूंगा कि जिनके लास्ट में 5 होता है तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे कितना है 10, और 10 से एक ज्यादा कितना होता है 11, तो 11 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 110 25। तो इस तरीके से इसका स्क्वायर भी निकाला जा सकता है, मतलब जिनके ऐसे नंबर्स जिनकी लास्ट में 5 हो उनका इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका है 75 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 5 लास्ट में है तो ये 25 तो सीधा सीधा आ जाएगा आपका। अभी 7 है और 7 से एक कितना होता है ज्यादा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 7 + 1 इंटू 7, तो मतलब ये पहले 2 डिजिट हो जाएंगे, ये लास्ट के 2 डिजिट हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 + 1 8, 8 इंटू 7, 8 7 जा 56, वो हो जाएगा 25, तो 5625 इसका हो जाएगा 75 का आंसर। अब जैसे फॉर एग्जांपल 25 का स्क्वायर देख लो, तो इसका तो आपके सामने है 625 होता है, देखिए तो 25 लास्ट में कितना आना है 25 आना है, ये कितना है 2, और इससे एक ज्यादा कितना हो गया 3, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 625 आ जाएगा। तो इस मेथड से आप इनके निकाल सकते हो। अब जैसे यहाँ पे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 112 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है 100 से है 12 ज्यादा, तो मैं क्या करता हूँ इसमें 112 में 12 ऐड कर देता हूँ, तो पहली डिजिट आपकी ए बन गई, ये कितना हो जाएगा आपका 124, और लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो कितने हैं आपके 12, तो 12 मतलब लास्ट के 2 डिजिट नहीं यहाँ पे, मतलब 100 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो लास्ट के जो डिजिट बनेंगे वो इससे आ जाएंगे, तो 112 + 12 कितना हो गया 124। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 12, तो 12 का कितना हो जाएगा 144, लेकिन ये कितने फॉर्म में होना चाहिए 2 के मतलब 2 डिजिट में होना चाहिए, तो ये 1 क्या आ गया एक्स्ट्रा, तो 1 को मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 124, और ये 44 आ जाएगा, और यहाँ पे आपकी कैरी ऐड हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 44521। इस तरीके से हम इनके स्क्वायर, मतलब अगर ग्रेटर देन 100 है तो इसके हम स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये सारे जो मैंने स्क्वायर्स आपको बताए, ये सारे स्क्वायर्स हैं वो जिनमें जिनका कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं 100 से कर रहे हैं, लेकिन अगर नंबर 100 से बहुत ज्यादा कम है, जैसे फॉर एग्जांपल 64, अब 64 का आप कैसे निकालोगे, तो 64 का निकालने के लिए फिर दूसरा मेथड मुझे यूज करना पड़ेगा। वो मेथड क्या है देखिए, मतलब मेथड मतलब यही है, थोड़ा सा रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। इसका ये आता है आपका, अभी जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे बेस 100 की, अब हम बात करेंगे बेस 50 की। अब देखिए बेस 50 में क्या है, अगर आपका नंबर, इफ नंबर इज क्लोज टू 50, मतलब 50 के पास अगर नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर है आपका 45, ठीक है, तो 45 50 से इसका कंपैरिजन हम करेंगे, तो 50 से कितना कम है 5, अब 50 से 5 कम है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, अभी हम क्या करते थे जब 100 का निकालते थे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 96 का निकाला था, तो हम क्या कर रहे थे 100 से कितना है आपका 100 से 4 कम है, तो इसको मैं क्या कर रहा था 96 - 4, और यहाँ पे लिख दे रहा था मैं 4 का स्क्वायर, तो 96 - 4 हो गया था आपका 92, और 4 का हो जाएगा 16, तो यहाँ पे क्या कर रहा था मैं सीधा सीधा इसको 96 में से 100 माइनस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जितना कम है वो मुझे किस में से करना पड़ेगा 25 में से करना पड़ेगा, तो 25 - 5, और कितना कम है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे 25 लेना है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर, नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 25 - 5 कितना हो गया 20, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो 20 × 25 हो गया 45 का स्क्वायर। एक और ले लेते हैं 48 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो देखिए 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 25 - 2, और मतलब लास्ट की डिजिट मतलब कितना, सॉरी कितना आपका कम है 2 कम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 25 - 2 कितना हो जाएगा 23, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, लेकिन इसको किस डिजिट 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा 2304 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 47 ले लेते हैं, तो देखिए 47 आपका 50 से कितना कम है 3 कम है, तो 25 - 3, ये पहली डिजिट आ गई, और कितना कम है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9,
तो 25 माइनस 3 22, 2209 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अब ये तो क्या था, जो नंबर्स 50 से कम है। अब अगर नंबर आपका 50 से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आपका है 54, अब 54 अगर है तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा हमने वहां पे किया था, जब नंबर आपका ग्रेटर देन 100 था तो हम क्या करते थे, जोड़ देते थे। तो 54 आपका है तो 54 मतलब 50 प्लस 4 मतलब 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 25 में 4 ऐड कर देंगे, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 का यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर। तो 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 29, और ये कितना हो जाएगा, 16। तो इस तरीके से हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल 64 ले लेते हैं। अब देखिए 64 जो नंबर है आपका, तो सबसे पहले इसका, अब देखिए बेस 100 से होना है, बेस 50 से होना है, कैसे पता चलेगा। देखिए अगर हम 100 और 64 में डिफरेंस देखते हैं तो कितना है, 36 का। और अगर हम 50 और 64 में डिफरेंस देखते हैं तो कितना है, सिर्फ 14 का। तो किससे कम है, मतलब किसकी क्लोज है, 50 के क्लोज है, 100 की क्लोज नहीं है, 50 के क्लोज है। तो हम इसको 50 के क्लोज मेथड से, मतलब 50 वाले मेथड से, बेस 50 वाले मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए 64 है आपका, 64 का मुझे स्क्वायर निकालना है। तो मैं देखता हूँ ये 50 से आपका कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। 14 ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, इसमें 25 प्लस 14, और कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, तो 14 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका, 39, और 14 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा आपका, 196। लेकिन मुझे सिर्फ 2 लिखने हैं, तो मैं इसको क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इसको, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 39, और जो लास्ट की लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, मतलब कैरी यहाँ से सीधी फॉरवर्ड कर दी हमने यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 9 9 प्लस 1 10 3 4, तो 4096 आपका इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम करते हैं ये ग्रेटर देन 100 वाले, लेस देन 100 वाले, बेस 100 वाले या बेस 50 वाले। ये 2 मेथड हैं आपकी, जो आपके जितने भी 2 डिजिट के नंबर्स हैं वो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो नंबर्स थे हमारे, ये सब 2 डिजिट वाले थे। अब हम आते हैं 3 डिजिट्स वाले नंबर्स पे। तो जो 3 डिजिट्स के आपके नंबर्स होंगे उनको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी, इसका जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबको ही पता होता है ये फॉर्मूला, बहुत बेसिक सी आइडेंटिटी है। अब देखिए एक नंबर मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 204, 3 डिजिट का नंबर हो गया, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 204 आ रहा है इसको मैं 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेता हूँ। तो एक ग्रुप मेरा ये बन गया 04, और एक ग्रुप मेरा बन गया 2। अब मैं क्या करता हूँ, इसका 2 का स्क्वायर लिखता हूँ। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और इसको मुझे 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। चूंकि यहाँ पे 0 की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन चलिए हम लिख लेते हैं। और ये हो जाएगा आपका 04, तो 04 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा आपका, 16। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ 2, ये वाला नंबर, यहाँ पे लेता हूं मैं 04, ये वाला नंबर, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो वो 16 में कहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर। तो ये आपका जो मतलब इसका स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा 41616। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, इसका आंसर यही होगा 41616, मतलब 204 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो ए आ जाएगा आपका। और ये हमने सिंपली क्या किया है, ये नंबर ए ले लिया हमने, ये हमने बी ले लिया, और ये हमने क्या कर दिया, ए इंटू बी इंटू 2ab, इस तरीके से हमने लिख दिया। तो आप इसको याद कर सकते हो, मतलब इस तरीके से याद कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं किया हमने कुछ भी, लेकिन हम आप इसको याद करने का जो मतलब तरीका है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, आपको मतलब याद बना रहेगा ये। अब एक और नंबर चलिए हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ही नंबर ले लेते हैं हम, एक 206। अब मुझे 206 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनको ग्रुप बना लूंगा। तो एक 2 ग्रुप बना ली मैंने। तो ए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 4, और यहाँ पे देखिए 0 आगे है तो कोई लिखने का मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जो 6 है, ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, ये लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिया मैंने 2, यहाँ से लिया मैंने 6, और यहाँ से मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 42436, मतलब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 206 का स्क्वायर।
ऐसे एक मैं नंबर थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 403 ले लेता हूँ मैं। अब देखिए 403 का स्क्वायर निकालना है, तो 403 का स्क्वायर वही सेम मेथड 4 और 03। तो 4 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ लिख लेता हूं मैं 16, और 3 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे मैं अब देखिए 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा हमें 09। अब मैं क्या करता हूँ 4 है आपका और ये आपका 3 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 24, तो 162,409 विल बी द स्क्वायर ऑफ 403। इस तरीके से हम इसके स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ एक थोड़ा सा और अजीब सा नंबर ले लेता हूँ थोड़ा सा, जैसे मान लो मैंने लिया 214। तो 214 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ से एक यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, और 14 का स्क्वायर आपका मतलब 14 का स्क्वायर मतलब 196। तो यहाँ से मुझे क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ 96, क्योंकि मुझे 2 के फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर हमेशा 2 के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे एक आ गई आपकी कैरी। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 14, और इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो 14, 14 दूनी 28, और 28 दूनी 56। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 56। अब देखिए अब मुझे क्या करना, कैरी ये फॉरवर्ड कर दी थी मैंने पहले यहाँ पे, तो इसको तो मैं एज इट इज 96 लिखूंगा। ये 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 4, तो 45796 ये आंसर हो जाएगा आपका 214 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो मतलब ऐसे जो 3 डिजिट के जो आपके स्क्वायर होते हैं उनको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो एक नंबर में ले लेता हूं 892। 892 का मुझे स्क्वायर बनाना है, तो आपका जो मेथड है, मेथड तो आपका यही सेम रहना है। ये 2 का एक ग्रुप हो गया, ये 1 का ग्रुप हो गया, तो इसको जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 64, और मुझे यहाँ पे 92 का स्क्वायर करना है, तो ये तो हो गया आपका 64 और ये 92। तो 92 का जो स्क्वायर है वो अभी हमने इस मेथड से इसको देखा था ना, तो 92 100 से कितना कम है आपका 8 कम है, तो 92 में से 8 घटा दो तो कितना बचेगा 84, और ये आ गया पहले 2 डिजिट कितना कम है 8, 8464 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 8464। ये कितना था आपका 92 माइनस आपका हो जाएगा 8, तो 84 ही आएगा ना 84, ये हो जाएगा आपका 64। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 8464। अब मुझे क्या करना है 2 से मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है, किस में मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू 92, तो 2 इंटू 8 इंटू 92, मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, तो 2 इंटू 8 इंटू 92 ये हो जाएगा हमारा 1472। अब देखिए ये जो आपका यहाँ पे 84 आया था, तो इसको अपने को ऐसे नहीं लिखना है, तो देखिए 64 यहाँ पे आ गया और 8464 आया था, तो 64 लिखना है अपने को, केवल 2 के फॉर्म में लिखना है। तो ये कैरी कहाँ चली जाएगी आपकी, यहाँ चली जाएगी, और यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम ए वाला नंबर, और ये आ गया हमारा कितना 1472। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1472। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ, तो 1472 ये तो एज इट इज आ जाएगा, 1472 में अब 84 को ऐड कर दो, तो 8 और 2 6 हो जाएगा, 8 और 7 हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 1556, ये हो जाएगा आपका 64। अब यहाँ पर ये आ गया आपका 1556, तो अब यहाँ पर भी अपने को 2 ही डिजिट के फॉर्म में लिखना है, 2 डिजिट के फॉर्म में इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 64, ये हो जाएगा आपका 56, और ये 15 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दो, तो 64 ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 15, तो इनको ऐड कर दो तो हो जाएगा 4 6 6 5, और ये हो जाएगा 5 4 9, और ये हो जाएगा 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 795664, मतलब 892 जो है आपका इसका स्क्वायर आ जाएगा ए। तो थोड़ा सा मतलब मेथड आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये, लेकिन 1-2 बार 2-4 आप मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप इसको कर लोगे तो आपको थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन इसके लिए ये है कि कैलकुलेशंस तो इसके लिए आपको करनी ही करनी पड़ेगी, ये चीज़ तो आपको
देखनी पड़ेगी। अब एक और फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 736, इसका मुझे स्क्वायर करना है। तो वही सेम मेथड में करूंगा। ये एक का ग्रुप ये बना लिया, एक ग्रुप ये बना लिया। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 49। और यहाँ पे लिखूंगा मैं 36 का स्क्वायर। तो 36 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, निकाल सकते हैं हम यहाँ पे 36 इंटू 36। तो 36 इंटू 36 स्क्वायर हो जाएगा आपका 1296। अब देखो जो 1296 आपका यहाँ पे आया, तो 1200 अपने को क्या लिखना है, 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। तो 12 यहाँ से हटाता हूँ मैं और 12 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 7 में और 36 में। तो ये हो जाएगा अपना, मैं इसको कैलकुलेटर से करता हूँ, 36 इंटू 7 इंटू 2, ये हो जाएगा 504। अब मुझे 504 कहाँ लिखना होता है, ये 504 लिखना होता है मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 504, और इसमें ऐड कितना होगा आपका 12। तो 504 में जब हम 12 ऐड करेंगे तो ये तो 96 एज इट इज आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 516, और यहाँ पे आ जाएगा 49। अब देखिए 3 डिजिट के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या चाहिए, 16। तो ये हो जाएगा आपका 96, ये हो जाएगा आपका 16, यहाँ से वो 5 में यहाँ फॉरवर्ड कर दूंगा तो 49, और 49 और 5 कितना हो जाएगा आपका 54। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 54, 16, 96। तो इस तरीके से हम इस मेथड के थ्रू मतलब इनको, इस तरीके के नंबर्स जो कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होते हैं उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था आपका स्क्वायर निकालने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी जो नंबर्स होते हैं उनके क्यूब्स जल्द से जल्द कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं ना, दो, आप जब सिंप्लीफिकेशन करते हो, स्क्वायर निकालने के लिए तो खैर आएगा ही नहीं, लेकिन जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट के या जो 3 डिजिट के होते हैं तो वो ऐसे नंबर्स आपके पास आएंगे, 204, 205, 206, जिनको निकालना आपके लिए काफी आसान होगा। इतने लंबे लंबे, अब 896 है तो 896 आपको, मतलब ये तो बाई चांस है कि कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए। जनरली ऐसे क्वेश्चन मतलब नहीं आ पाते कि जिसमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस करनी हो। तो ये ऐसे ही आते हैं कि जैसे 204 है तो 204 तो आप उंगलियों पे कर सकते हो, इस तरीके से आते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्यूब्स के बारे में बताऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अपने जो दोस्त हैं उनको जरूर इस वीडियो के बारे में बताएं, शेयर करें उनको, इस चैनल के बारे में बताएं। और हमारा जो टेलीग्राम पे चैनल है, उस चैनल, ये लिंक उसकी है, और नीचे भी मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है उससे आप जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।